चलो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। +1 में हमारे 11th के सिलेबस का जो मेजर लेग है दैट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री अब से बहुत दिन चलेगी, बहुत लंबा टॉपिक है। सोचो कि हमारे रेगुलर सिलेबस का इन 11th क्लास बहुत बड़ा जो सेक्शन है दैट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है। तो इसको बिल्कुल सही इस पर ग्रिप बनाना। देखो हर टॉपिक का ना अलग स्ट्रेंथ है, इस बात को समझना। ट्रिग्नोमेट्री प्रोग्रेशन जैसे एपीजीपी वगैरह है, इन सब टॉपिक्स में एक्चुअली स्किल क्या है। देखो मैथ्स में हर टॉपिक का अलग स्किल है। ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन स्किल है वो दैट इज अ टॉपिक विच इज मेनली बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय डूइंग। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमारे माइंड में एक मैप बनता है। सोचो हम लोग किसी सिटी में पहली बार गए, मान लो हम लोग बड़ौदा में पहली बार गए, तो पहली बार हमें कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने का रास्ता याद नहीं होता। अगर सोचो हम उस सिटी में अगर 1 महीना 2 महीने 1 साल अगर रह गए तो वही रास्ते हमें बहुत कंफर्टेबल लगने लग जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये बात याद रखना, एग्जैक्टली सोचना कि एक नई सिटी में आए हो, जब पहली बार क्वेश्चंस को हैंडल करोगे तो हमारे माइंड में अपने आप मैप नहीं बनता। 10th में हमने क्या करा होता है, 10th में हमने जहाँ पे भी काम करा होता है, 10th में इन जनरल टीचर्स का थ्रस्ट किस चीज़ के ऊपर होता है कि हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, वही हमारे सामने वापस आते रहते हैं, तो हम लोग अपने आप को उस टॉपिक में परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। पर एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रूट क्या है, रोट लर्निंग, मतलब हम याद कर लेते हैं सवालों को, हमें पता नहीं चलता। पर 10th में जो हमारे साथ बच्चे थे वो भी थे जिन्होंने फर्दर नॉन मेडिकल नहीं लेना। तो अब हम लोग कौन हैं जिन्होंने एक्चुअली बाय चॉइस मैथ्स लिया है नॉन मेडिकल में या कॉमर्स में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो हम लोग और बेटर स्किल की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम करेंगे इंटरेस्टिंग काम, सही इंटेलिजेंट काम। वो सही इंटेलिजेंट काम क्या है कि हमें कंप्लीटली टॉपिक समझ में भी आए और हमसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई भी दो, किसी बुक का भी। तो उसके लिए अब आज वाली क्लास में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 10th में हमने काम करा हुआ है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं करेंगे। 10th में देखो हमने क्या करा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने 3 फॉर्मूले करे थे। तो उस पर बेस्ड पूरा हमने 10th के सिलेबस में क्वेश्चंस करे। तो आज वाली पहली क्लास में क्या करते हैं कि वही 10th वाले क्वेश्चंस को बहुत तेज समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नए भी करेंगे हम लोग फेस। तो अब आज हर क्वेश्चन पे बहुत टाइम स्पेंड करना, हमें पहली क्लास में ये प्रोसेस हर्ट करेगा। 1 या 2 क्लासेस पहले उसी काम पे लगाते हैं, फिर शुरू करेंगे कि एक्चुअली +1 का सिलेबस क्या है। वो भी अब देखो जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या कि जो मेन बात समझने की है वो हमें 10th वाले काम से ही समझ में आ जाएगी कि ये ऐसे करा करना है। उसके बाद जब +1 वाला काम करेंगे, 11th वाला काम करेंगे, वो सब हमें क्लियरली डुएबल लगेगा, क्योंकि काम एक्चुअली बहुत सिंपल है। पर मेन लोगों को ट्रबल क्या आती है कि उनको ये समझ नहीं आता कि सवालों को सोचना कैसे है। तो वो सोचने का प्रोसेस पहले सीखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। +1 का 11th में वो क्वेश्चन करते हैं जो जिसका लॉजिक हमें 10th से पता है। सिंपली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं। शुरू हो जाओ अपने आप कॉपी पेन लेके, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो मेन टास्क क्या है, इसको समझना शुरू करना। स्कूल के सिलेबस में अभी पूरे 11th में हमें ये बात बहुत हेल्प करने वाली है। कहाँ से हमने सीखनी शुरू करी, 10th के काम से। ट्रिग्नोमेट्री में हर बार वो हमें कुछ प्रूव करने के लिए बोलेंगे, तो ऐसे दिमाग लगाना होता है। देखो अब ये क्वेश्चन हो सकता है 10th में कराओ, हो सकता है ना कराओ, तो वो बातें ना सोचा करो। 10th में हम क्या करते थे कि इन जनरल हमें कहा जाता था कि सिंपली पूरे सवाल को हम लोग इन जनरल क्या करते थे कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर आगे दिमाग लगाते थे। अब ये स्ट्रैटेजी सोचना याद रखना, और ये स्ट्रैटेजी याद रखना। हर क्वेश्चन में क्या होगा कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। देखो अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो मेरा दिमाग ऐसे चलना चाहिए, याद रखना ये बात। अब एक तरफ मुश्किल होगी, एक तरफ आसान होगी इन जनरल, तो हम लोग मुश्किल को सिंप्लीफाई करके आसान की तरफ लेके जाएंगे। अगर मुश्किल साइड LHS है तो LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, मुश्किल साइड अगर RHS है तो RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे सोचना अपनी कॉपी में, ऐसे बिल्कुल अपना माइंड ऐसे चलाना। या फिर क्या करेंगे कि दोनों को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देंगे कि दोनों साइड्स सेम है, तो हम किसी एक स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ये लाइन याद रखना, पहली बार सुन रहे हो, बहुत बार अभी आज ही सुनोगे। ट्रिग्नोमेट्री में ये अकेली टिप विच इज टू बी नोन इज दिस कि जो हमने प्रूव करना है हमने उसके पीछे भागना है। हमने क्या सुना, जो हमने प्रूव करना है हमने उसके पीछे भागना है। तो इस सवाल में स्कूल के सिलेबस के लिए बिल्कुल पहली इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये कि अगर मान लो कि आई डिसाइड कि मैंने ये प्रूव करना है, याद रखना ये पूरी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएगी इतनी से लाइन कि अगर मुझे ये प्रूव करना है
तो मेरा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि मैंने इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो अब इसमें विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल आई नोटिस्ड कि सिंपली इसको एक्सपैंड करे जाने पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, वो तो 1 बन जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 2 साइन एक्स को सेकेंड एक्स करेंगे तो एक 2 यहां पे आ गया, एक 2 यहां पे आ गया। पर हमें ये क्लैरिटी, अब देखो हमने कभी ऐसे सोचा नहीं होता, अब ऐसे सोचना है कि जो हमने प्रूव करना है क्या उसमें कोसेकेंट है, नहीं है, उसमें कॉट है, क्या उसमें सीकेंट है, नहीं है, उसमें तो टैन है। तो हमारे माइंड में क्लियरली आया कि हमने तो वो बनाना है, तो क्यों ना इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। उससे एग्जैक्टली हमने टैन कॉट वाली टर्म क्रिएट करा दिया। जैसे ही करा दी क्रिएट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब डायरेक्टली आंसर बनेगा, पूरे कॉन्फिडेंस से हमें ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने वो बना दिया जो एग्जामिनर ने हमें बोला है कि बनाओ। जैसे ही हमने वो बनाया, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चंस में ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं सोचना कि ये हमने करा हुआ, ये हमने नहीं करा हुआ। हमें सारे नहीं करे हुए क्वेश्चंस करने हैं अब। तो चलो, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा हमें नहीं आता, तो हमने अब ये सोचना था कि हमने प्रूफ क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो बड़ी काम की लाइन है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ राइट रॉन्ग तो है नहीं। उसने हमें किसी टर्म को किसी और टर्म के बराबर हमेशा इक्वल प्रूव करने को कहा होगा, इन जनरल जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होंगे। और हमारे रेगुलर सिलेबस में अभी हमने फॉर्मूले भी नहीं करे +1 के, पर सारे ऐसे ही होंगे। तो इतनी सी बात को समझना इज द मेन स्किल, कि जो हमने प्रूव करना है हमने वो बनाने की कोशिश करनी है शुरू से। तो मेरा दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि अगर मैं इसको वो बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँ। मेरा बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो इसमें वी नोटिस्ड कि ये क्लियर, सिंपली इसको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लें, सिंपली क्लियर है। a स्क्वायर बनाने के लिए इसको साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर पड़ा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये a माइनस बी क्यों बनाया, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि हमें दिखा कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को फिर से अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर पढ़ो तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। और हमें ऐसा करने पे ये तो क्लैरिटी कि ये तो 1 बन जाएगा। ये वो बन गया जो हमें चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सोचना ऐसे है। तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि एक टर्म तो बन गई जो हमने बनानी है। तो हमने ऐसे सोचना है कि जो हमने बनाना है देखो वो बनना शुरू हो गया। तो अब मेरा दिमाग चलना चाहिए कि जो ये बचा है इसे ये बाद वाली टर्म बनना चाहिए। तो अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमें आता नहीं। क्या आता है? हमें आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर अपने मन में सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा अगर a है और कॉस स्क्वायर थीटा अगर b है, साइन स्क्वायर थीटा अगर उसको सोचो कि वो a है और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर सोचो कि वो b है, तो हमें क्लैरिटी है कि a प्लस बी हम जानते हैं कि 1 है। a प्लस बी 1 है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी मतलब सिंपली 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस सिंपली 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वो टर्म हमने पहले ही बनाई हुई थी, तो हमने LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया। तो दिस वॉज द लॉजिक। अब देखो इसमें हम कंफ्यूज कैसे होते हैं, कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। कई बच्चों के माइंड में आता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, कुछ अजीब सी टर्म बना लूं और फिर इसको बनाने की कोशिश करूं। कभी भी याद रखना क्वेश्चन को, ये भी रूल है, कभी भी क्वेश्चन को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते। देखो कंपटीशन में लोग क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उनको इस तरह की बातें समझ नहीं आती। तो केवल ये बात समझना, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक समझ में आनी चाहिए, किसी भी सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो अपने कंट्रोल से क्वेश्चन को कभी बाहर नहीं जाने देते, ये मेन रूल है। कभी भी क्वेश्चन को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना, मतलब ऐसी टर्म नहीं बनानी कि हमें ही समझना है क्या बन गया। दिस इज द बेसिक लॉजिक। देखो हमने इसको बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली डील करा कि मुझे ये बनाना है, यहां से मुझे ये बनाना है, कैसे मूव करूं, ऐसे सोचना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। हमने ना क्वेश्चंस में अभी देखो इस बात को समझो, जब हम 10th में होते हैं तो जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है हम बिल्कुल स्पीड पे शुरू कर देते थे। अब वो नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री में और किसी भी टॉपिक में याद रखना, पूरे सिलेबस में कंपटीशन में सिलेक्ट होना शुरू हो जाओगे अगर हमारा ये प्रोसेस राइट बन गया। क्वेश्चंस में सबसे पहले देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो। अगर हमें मान लो कि अगर 100 मिनट्स गिवन है, 100 मिनट्स नहीं गिवन होंगे, लेट अस अज्यूम कि अगर 100 मिनट्स गिवन है तो उसमें से 90 मिनट्स हमारा प्रोसेस होता है कि इसमें करना क्या है। जो लिखने वाला काम है वो 10 मिनट्स का ही होता है।
अब तक हमारा फोकस क्या होता था कि पूरा टाइम लिखते रहो, वो प्रोसेस पे नहीं जाना। तो अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमने किसी भी नए क्वेश्चन को डील करने के लिए अपना स्किल बढ़ाना है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें अब हम लोग बिल्कुल ऑर्डिनरली क्या कर सकते थे कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, हो तब भी जाता, पर स्ट्रैटेजी वही लगती जो अब मान लो इसमें लगाई। हम लोग मान लो कि अगर इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना शुरू कर देते, जैसे कई बच्चे करते हैं, तो वो टर्म बड़ी ऑकवर्ड हो जाती। तो हमारा पहला रूल हमें रोक लेता। पहला रूल क्या है कि सवाल को कभी भी अजीब नहीं होने देते, कि उसको ऐसा ऑकवर्ड नहीं बना लेते कि हमें ही समझना है हमने ये क्या कर दिया। ज़्यादातर केसेस में अपनी कॉपी में नोटिस करोगे कि हम ये गलती करते हैं, तो उससे अपने आप को रोकना है। अब करें क्या इसमें? तो इसमें हमने नोटिस करा कि 1/cos x ये एक्चुअली secant x और sin x/cos x ये tan x है। तो ये secant x प्लस tan x से लिखा हुआ है एक्चुअली। हमने इसको secant x प्लस tan x बनाना है। डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करें। तो हमने एक बात नोटिस करी कि अगर मान लो ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें क्लैरिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है secant स्क्वायर x के। तो 1 एक्चुअली secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है। देखो ये इसका ये क्यों क्लिक करता। अगर मैं इस 1 को यहाँ पे secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि secant x माइनस tan x secant x प्लस tan x बनता, और secant x प्लस tan x दोनों में से बाहर कॉमन आ जाता। ऐसे ही अगर मैं ये वाले 1 को भी अगर secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिखता हूँ, तो इसमें से tan x माइनस secant x भी बाहर कॉमन आ जाता। तो हमने केवल अब इसको बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली प्ले करते हैं। अगर इसको मान लो इसको हम लोगों ने मान लो कि न्यूमरेटर में लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि secant x प्लस tan x हमने ले लिया बाहर कॉमन। जैसे ही हमने secant x प्लस tan x को बाहर कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया? सिंपली 1 माइनस secant x प्लस tan x, और हमने देखा कि वही तो हमारा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर वाले को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही हमने लिखा, सिंपली ये टर्म और ये टर्म हमें दिखा कि 1 सेकेंड में कैंसिल हो गई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, अकेला tan x प्लस secant x बचा, और क्या हमें दिखता है कि हमने वही प्रूव करना था। तो वो सवाल जो कि हम कितना कॉम्प्लिकेटेडली भी कर सकते थे, जब हमने उसमें जैसे ही टर्म को बनाने की स्ट्रैटेजी बनाई, तो वही सवाल हमसे ब्रेक हो गया इन 1-2 लाइन्स। ये है टास्क, किसी भी क्वेश्चन में सोचना ऐसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करा हुआ है, अगर नहीं करा हुआ तो भी इसको बिल्कुल उस पर टाइम स्पेंड करो कि कैसे बनाएं। पैनिक नहीं होना। देखो इस टॉपिक में और उस पूरे काम में मेन काम क्या है कि हमने अभी नया नया दिमाग चलाना शुरू करा होता है, तो हमें प्रोसेस का पता नहीं होता। तो उसको बिल्कुल पैनिक होकर नहीं करते, काम इंटेलिजेंटली करो और सोचो कि गेम है, गेम की तरह खेलो। हर सवाल पे टाइम स्पेंड करो कि भाई मेरा होना चाहिए अपने आप। अगर अड़ता है तो चाहे वहाँ पे लेक्चर पॉज कर लो, पर टाइम लगाओ अपने आप। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम लगा के अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। ये करो। अब देखो हमारा दिमाग चलना कैसे चाहिए, वही मेन टास्क है। क्वेश्चंस विल कीप ऑन चेंजिंग, इनफाइनेटली मेनी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के भी, पर इन जनरल हमारे माइंड में प्रोसेस क्या चलना चाहिए। हमें cos थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है कि √2 cos थीटा है। हमसे कहा कि प्रूव करो कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है √2 साइन थीटा के। तो डायरेक्टली हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम यहाँ पे इनकी शफलिंग, अब ये हमें गिवन है, ये गिवन है, तो इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमने प्रूव करना है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमने LHS RHS को सेम प्रूव करना है। हम चाहें तो मैक्सिमम बस स्क्वायरिंग करते, दोनों की स्क्वायरिंग को सेम दिखा दें। तो हमने क्या करा कि सिंपली पहले मान लो इसको स्क्वायर करा। क्यों करा? क्योंकि हमारे माइंड में आया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि वो 1 होता है। तो हमने इसकी स्क्वायरिंग करी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा के। ये हमें क्लैरिटी है कि ये 1 है, तो हमें मिल गया कि 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा के। क्या करना है इसका हमें नहीं समझ। अभी हमने देखा कि प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है √2 साइन थीटा के। अगर हम उसकी स्क्वायरिंग कर लें, अगर हम LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, अगर उसकी स्क्वायरिंग कर लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया। साथ में क्या आया? -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये बनता हमारा LHS। ये क्या आता? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आता? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तरह से मुझे ये और ये बराबर शो करने हैं, तो मैंने इसका क्लू ढूंढना था कैसे करूं। तो वी नोटिस्ड कि एक टर्म 2 साइन थीटा cos थीटा आ रही है जो कि यहाँ पे है, क्यों ना इसका यूज़ करें। तो हमने देखा कि जो 2 साइन थीटा cos थीटा है ये एक्चुअली 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। इसको यहाँ भर देते हैं, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये क्या बन गया? ये आ गया 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और हमें क्लैरिटी है कि 2 कॉमन लेते ही ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। हो गए दोनों साइड्स इक्वल। कितनी देर लगी? 2 मिनट भी नहीं।
ऐसे सोचना है, दिमाग लगाना है कि कनेक्शन कैसे बनाएं। तो दिस इज़ द न्यू टास्क। हमने ऐसा कभी करा नहीं होता, इसलिए हमें अभी शुरू में ये नया लगता है, पर हमारा फॉर एवर स्किल बनना शुरू होना है, इसलिए इट विल, दिस इज़ अ प्रोसेस। तो हमने कोई भी सवाल हमारा तब होगा जब हम लोग को सोचने का तरीका पहले राइट होगा। तो अब देखो क्वेश्चन सारे कौन से हैं, 10th क्लास के, पर हम लोग का अभी ऐसे दिमाग नहीं चलता, पर चलना शुरू हो जाता है सबका। पर अभी शुरू में बिल्कुल ऐसे दिमाग लगाना शुरू करो और पैटर्न नोटिस करो कि इनको कैसे बताया जा रहा है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। हमें गिवन था कि tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर के। हमें कहा गया कि प्रूव करो कि ये जो टर्म है ये बराबर है 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब देखो बहुत तरीके थे, एक तरीका क्या था, और अच्छा अब एक बात और याद रखना, ये बात भी समझना, अगर मान लो कि अगर क्लास में किसी तरीके से क्वेश्चन अगर करवाया मान लो, और हमने किसी और तरीके से करा पर हमारा प्रूव हो गया और हमने कोई और ब्लंडर नहीं करा, तो वो भी तरीका कंप्लीटली राइट है। ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीका है, कितने सारे तरीके हो सकते हैं, उसी बात को बोलने के कितने सारे ढंग हो सकते हैं। तो उस चीज़ पे कभी ना सोचना, बस राइट प्रोसेस बनाओ। तो अब इस क्वेश्चन में देखो एक तरीका ये था, अब हमने LHS RHS को सेम प्रूव करना है। हमें tan स्क्वायर थीटा गिवन था कि 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो हमने नोटिस करा कि जो ये 2 है, अगर इसको लिख लें हम 1 + 1 माइनस ई स्क्वायर, तो हमें समझ में आता है कि 1 माइनस ई स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा है। तो जो RHS है वो एक्चुअली सिंपली सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 मतलब सीकेंट क्यूब थीटा था। तो एक्चुअली हमने इस टर्म को सीकेंट क्यूब थीटा प्रूव करना है, ये काम था। सो दिस वॉज वन वे ऑफ सेइंग दिस। तो अब इसको सीकेंट, अब क्वेश्चन क्या रह गया कि सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा को सीकेंट थीटा को सीकेंट क्यूब थीटा बना के दिखा दो। तो वो तो पॉसिबल था, वो सिंपली हमने कन्वर्ट कर लिया। सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, उसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में। 1/cos थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये 1/sin थीटा। सिंपली इसका एलसीएम लिया, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज़ 1/cos क्यूब थीटा, और वही हमने प्रूव करना था। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन कितना डुएबल था। अकेला हमने स्किल क्या लगाया कि वो जज कर लिया कि वो क्या है, वो क्या था, सीकेंट क्यूब थीटा। इसी क्वेश्चन को कई बच्चे ऐसे करते हैं और वो भी सही हैं। वो क्या करते हैं कि हमें tan स्क्वायर थीटा गिवन है तो वो ट्राइंगल बना लेते हैं। क्यों, मतलब tan थीटा आ गया, tan थीटा कितना बन गया, √1 माइनस ई स्क्वायर बाय 1, ये बना tan स्क्वायर tan थीटा। तो वहां से ये हमने निकाला, वो आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब एक बच्चा क्या करता है कि वो सीकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे बना के डाल देता। एक तरीका तो हमने कर लिया, मान लो कोई ऐसे करता कि वो सीकेंट थीटा की वैल्यू बनाता, वो आता √2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ लिखता tan थीटा वो पहले ही बनाया हुआ है, वो यहाँ लिखता दिस अपॉन दिस का क्यूब, कोसेकेंट थीटा दिस अपॉन दिस डायरेक्टली। सिंपली अगर ऐसे डालते तो भी कट के वो आंसर यही आ जाता। तो अगर ऐसे भी करा तो वो भी करेक्ट है, पर राइट करना है, राइट करना है। कॉन्फिडेंस अपना खुद क्वेश्चंस करने से आएगा, मेरे करवाने से क्वेश्चंस मेरे सॉल्व होंगे। यही गलती बच्चे करते हैं, यही गड़बड़ है जो मेजर मिस्टेक है। अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो अगली बार भी मेरे सॉल्व होंगे। आपके कब होंगे, जब अपने आप दिमाग लगाना शुरू करोगे। अब नेक्स्ट करो, पूरी तरह फाइट मारो। पर अगर मान लो आज वाली क्लास का एक भी सवाल ना हो तो भी वरिड नहीं होना, ये मेन स्किल है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं होता तो भी वरिड नहीं होना, क्योंकि क्या है कि हमें पता नहीं चलता, हमारा माइंड पहले से एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर वो प्रोसेस आएगा सुन के कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो सेम पैटर्न था इस क्वेश्चन का भी। करना क्या था, हमें a cos x प्लस b sin x गिवन था कि m है, a sin x माइनस b cos x गिवन था कि n है। प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। तो अब देखो ग्रेजुअली शुरू हो गए, पर ऐसे नोटिस करना शुरू करो। क्या दिमाग में आता है कि अगर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो एक टर्म बीच में आएगी 2ab cos x sin x। जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो एक टर्म आएगी -2ab cos x sin x। तो हमें दिखा पैटर्न, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करा दें, मतलब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अगर बना के अगर ऐड करा दें, और देखो हमने बनाना भी वही था, तो हमारे माइंड में आता कि 2ab cos x sin x वाली टर्म दोनों में आके कैंसिल होती, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ऐसे सोच के इन दोनों को स्क्वायर करा और फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा दिया। क्यों कराया, क्योंकि हमें पहले से हिंट मिल रहा था। एक अभी देखो ग्रेजुअली प्रोसेस शुरू कर रहे हो लर्निंग का। हमने क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख के सरप्राइज नहीं होना होता कि देखो ये मेरा बन गया। हमने पहले से सोचना है, हमें दिखेगा कि अच्छा ये करो तो ये फ़ायदा होगा। हम लोगों ने पहले स्क्वायरिंग नहीं करी, अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो, तो इट इज़ अ न्यू थिंग। और अभी शुरू में केवल यही समझ में आ गया तो हमें टॉपिक समझ में आने शुरू हो जाएंगे। हमने सवाल में करके सरप्राइज नहीं होना होता कि ये क्या बन गया। हमने पहले से सोचना होता है, अच्छा हम ये करेंगे तो ये बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं, उसका फ़ायदा होगा।
तो वी नोटिस्ड कि इफ वी स्क्वायर बोथ दीज टर्म्स तो वील गेट 2ab cos x sin x and minus 2ab cos x sin x which will cancel with each other when we'll add both these terms. इसलिए हमने ऐसा करा, ये पैटर्न पकड़ना। जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर sin स्क्वायर x, दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया a स्क्वायर, अगले से क्या बन गया b स्क्वायर, तो प्रूव हो गया। तो काम इतना सिंपल है, बस ग्रेजुअली अपना मोमेंटम राइट बनाओ। गलत भी करा तो भी ट्रबल नहीं, किसी और तरीके से करा तो भी ट्रबल नहीं, पर हमें लॉजिक समझ में आना शुरू होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, अगर नोटिस करो तो हमने एक पॉइंट भी अभी +1 का नहीं करा, पर जब हम ये क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारा माइंड हमें अभी शुरू में रेजिस्ट करता है। ये हमारे माइंड की हैबिट है कि हम लोग कुछ भी नया करेंगे, हमारा माइंड हमें बोलेगा कि ये होना नहीं है हमसे, तो हमने उसी चैलेंज से आगे निकलना होता है। सो यही एक्चुअली मेन टास्क है, लोगों को ये समझ नहीं आता। तो अब जब ये पूरा प्रोसेस करोगे तो हमारा माइंड हमें बार बार बोलेगा कि छोड़, तेरे से नहीं होगा, तो हमने उसी को पकड़ना है कि नहीं, हमने करना है, और ईजिली हमें दिखेगा कि हम आगे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसे कोई भी नया सवाल देखो तो पहले हमें हमारा माइंड बोलता है कि नहीं भाई ये नहीं होगा, तो हमने उसी को तोड़ना है, और शुरू में क्वेश्चंस नहीं भी होंगे तो उन्हीं के सॉल्यूशंस के डिस्कशन में समझ में आएगा कि नहीं, बात उतनी अजीब नहीं थी। अब जैसे हमें यहाँ पे गिवन था कि ये m और ये n है, उसने कहा कि प्रूव करो कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है ±√4mn के। तो हमने बेसिकली एक स्ट्रैटेजी हमारे माइंड में क्या आती कि हम सिंपली m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बना लें। अब अगर नोटिस करो तो ये a प्लस बी, m स्क्वायर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। कट कटा के वो क्या आ जाता, माइनस करने पे तो वो डायरेक्टली 4ab आ जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें 10th 9th से याद होता है कि 4ab हो जाता है। तो देखो वो आ गया 4ab, 4 tan थीटा साइन थीटा, तो ये बना m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब हमने क्या करा कि m इंटू n करा, वो आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको ये बना के दिखाना है, तो ठीक है बना देते। कैसे बनाना है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, वो सिंपली आ गया 1/cos स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज tan स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो गया, tan थीटा बाहर प्लस माइनस। तो हमने LHS RHS दोनों को सेम दिखा दिया। तो एक तरीका तो ये था, बिल्कुल सही है, अगर ऐसे करा बिल्कुल सही है। एक बात और सोचो, ये एक तरीका था, किसी ने ऐसे करा, बिल्कुल ठीक है, पर एक और पर्सपेक्टिव सोचो, आगे कभी और काम आएगा कि क्या हमें दिखता है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा अगर m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा अगर n है, तो क्या हमें दिखता है कि एक तरीके से ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, जैसे हमने कभी 10th में करी होती हैं, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे। मान लो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया कि 2 tan थीटा बराबर है m प्लस n के। ऐसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल गया कि 2 sin थीटा बराबर है m माइनस n के। ये मिला हमें, देखो सिंपल सा लॉजिक लगाया। तो अब हमने दोनों के बीच में कनेक्शन याद करा। अब क्या समझ में आता है कि 2 tan थीटा अगर m प्लस n है तो एक्चुअली cot थीटा कितना हो गया, cot थीटा हो जाएगा 2/m प्लस n, और यहाँ से कोसिकेंट थीटा, इसको अगर रिवर्स कर दो तो कोसिकेंट थीटा कितना हो जाता, सिंपली 2/m माइनस n। देखो सेम क्वेश्चन है पर एक नया पर्सपेक्टिव। तो अगर अब हम यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर 1 कर दें तो वो तो हमने करा होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 4/m माइनस n का स्क्वायर माइनस 4/ कॉट स्क्वायर थीटा वाले टर्म का इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लो, ये आ गया 4 कॉमन लेके, सिंपली क्या बन जाता है m प्लस n का स्क्वायर माइनस m माइनस n का स्क्वायर विच इज 4mn, और ये बराबर हो जाता है इस तरफ m प्लस n का स्क्वायर इंटू m माइनस n का स्क्वायर विच इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 इंटू 4mn के। तो क्या हमें दिखता है कि इसी का स्क्वायर रूट लोगे तो वही प्रूव करना था। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर हो गया इसका स्क्वायर रूट, 4 इंटू mn का स्क्वायर रूट, वो क्या हो गया, सिंपली 4√mn प्लस माइनस। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करने की बजाय अगर ऐसे कर देते तो भी हमारा मेथड कंप्लीटली लॉजिकल था। पर अभी शुरू में ना हम लोगों ने कभी क्वेश्चंस को ऐसे खुद करा नहीं होता, तो इसलिए हमें सारा प्रोसेस नया लगता है। पर कोई कभी कहीं बैठा कोई बच्चा इसको ऐसे कर रहा है। जिन बच्चों ने छोटी क्लासेस से हम सुनते हैं कि 8 से कंपटीशन की तैयारी शुरू करी, तो ज़्यादातर केसेस में हम उन सबको बीट करके आगे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा प्रोसेस राइट होना शुरू हो जाना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करो, एग्जैक्टली सवालों को खुद सोचना है, वो मेन काम है। अब ये नेक्स्ट भी करो अपने आप।
हर सवाल एक्चुअली अब अगर नोटिस करो आज वाली क्लास से ट्रिग्नोमेट्री की पहले, तो हर सवाल हमारे कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहा है। तो अब इस क्लास को अटेंड करने का हमारा पर्पस भी वही है कि हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक हो, हम लोग को कंफर्टेबल नहीं रहना, हमने ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए हर सवाल हमें नए तरीके से पुश करेगा। तो ये उसी का ही एक और एग्जाम्पल था। हमें क्या बोला गया कि एफ के एक्स ये टर्म है। ये क्वेश्चन अभी थोड़े साल पहले IIT में आया और बिल्कुल बेकार है, 10th के लेवल का था। लोग वहाँ पे देख के क्यों पैनिक हो गए पूरी +2 तक तैयारी करने के बाद, क्योंकि लोगों को कंसेप्ट नहीं आता, डरते हैं नए सवालों पे। उसी स्केयर को पहले दिन से रिमूव करना शुरू करना है, हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मान लो अभी भी इसमें अगर कहीं ब्लॉक हुए हैं या डरे तो पॉज करके अभी ये क्वेश्चन खुद करो, उसके बाद सॉल्यूशन को नोटिस करना। तो चलो अब f4x का मतलब क्या हो गया कि की जगह 4 लिख दो। तो वो क्या गिवन था 1/4 sin की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। हमें क्या आता है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो मेरा दिमाग चलना चाहिए कि sin स्क्वायर x को सोचो कि a है, कॉस स्क्वायर x को सोचो कि b है। किसी ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोला, तो इसको क्या पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब वो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये बनी पहली एक्सप्रेशन। अगली क्या थी f6x, वो हो गई अब ये साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। सिंपली ये बिल्कुल क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब में हमें क्या आता है a प्लस बी, तो मैं इसको जानबूझ के पढ़ूंगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्यों पढ़ूंगा ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी? वो करके डायरेक्टली मुझे क्लैरिटी है कि मेरी टर्म बहुत तेज बन जाती। देखो इसी सेम टर्म को हम लोग ईजिली बना सकते थे कि दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी। वो 1 ही है तो उसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। तो वो क्या आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर 6। इन दोनों को ऐड करा, ये दिखता है यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ऊपर भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 था। तो एक्चुअली ये टर्म और ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो गई। क्या बच गया 3 माइनस 2 1/12 विच इज 1/12। तो टर्म क्या बन गई थी 1/4 माइनस 1/6 विच इज वॉट डायरेक्टली 1/12। तो ये सेम सवाल जो कि देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था और IIT में आया था सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में, तो हमें दिखा कि उसका जो मैनिपुलेशन था वो था कितना एक्चुअली सिंपल। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एग्जैक्टली इसी बात के ऊपर बेस्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक पॉइंट के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करे और थोड़ा सा अपने आप को आगे पुश करा कि एक्चुअली इस टॉपिक में सवालों में हमने खुद करना क्या है। तो जब हम लोग का मोमेंटम राइट बनेगा, सवाल करने की स्ट्रैटेजी राइट बनेगी, तो फिर क्वेश्चन हमसे होने शुरू हो जाते हैं। तो चलो अब इस बात को नोटिस करते हुए अब बिल्कुल जो शुरू में जो क्वेश्चन हो, RD शर्मा फॉलो कर रहे हो बुक या KC सिन्हा फॉलो कर रहे हो या कोई भी और जो स्कूल में बुक है या NCERT, उसमें सबसे पहले ये 10th वाले सवालों को अपने आप कंप्लीट करो। फिर +1 वाला काम, 11th वाला जो काम है वो शुरू करेंगे। सब में काम यही है। ट्रिग्नोमेट्री में लोग गलती क्या करते हैं कि उनको बेसिक काम नहीं आता। बेसिक काम क्या है कि हमने सवालों को प्रूव करते समय सोचना कैसे है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ पाना बेसिक काम नहीं है, तो वैसे नहीं करेंगे हम काम। हमसे कोई भी सवाल होना चाहिए, हमें कोई किसी बुक का भी क्वेश्चन ला के दे, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमसे होगा अपने आप। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे अटेन करोगे? खुद करके, मेरे करवाने से भी नहीं आएगा। मेरे से मेरा प्रोसेस देखोगे कि हाउ डू आई हैंडल दिस क्वेश्चंस एंड अल्टीमेटली यू विल बी हैंडलिंग ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। दैट इज द टास्क। तो चलो जो आज भी काम करा इसको अगर रिकॉल करना पड़े तो रिकॉल करो, उसके बाद क्वेश्चंस में अपने आप दिमाग लगाना शुरू करो। तो चलो बस इतने काम को रिवाइज करो।